हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल डायमंड ग्रुप में। माई सेल्फ शुभम कुमार। मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण दो टॉपिक, केंद्रीय बैंक एवं व्यावसायिक बैंक के बीच अंतर। तो हम लोग आज जानेंगे कि केंद्रीय बैंक एवं व्यावसायिक बैंक के बीच में क्या अंतर होती है। तो केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है बच्चों, देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं केंद्रीय बैंक हर एक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है और हमारे भी देश में एक केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं। तथा दूसरा बैंक है व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक किसे कहेंगे? तो वो बैंक जो केंद्रीय बैंक के अधीनस्थ में अपना कार्य को संचालन करती है उसे व्यवसायिक बैंक कहते हैं। जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और अन्य एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, ये जितने भी बैंक है वे सारे व्यवसायिक बैंक होते हैं। तो चलिए इन दोनों के बीच के अंतर को हम लोग जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अंतर को मैंने इन दोनों के बीच में लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट जो है केंद्रीय बैंक का वह है कि यह देश का सर्वोच्च बैंक होता है। केंद्रीय बैंक जो होता है वह देश का सर्वोच्च बैंक होता है और यह अन्य सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है। जो देश का केंद्रीय बैंक होता है, हमारे देश का जो आरबीआई है, वह देश की बैंकिंग व्यवस्था का सर्वोच्च बैंक है और इसका मुख्य कार्य क्या है कि इसके अधीनस्थ जितने भी बैंक होते हैं उन सभी का संचालन करना, उन सभी पे नियंत्रण करना। अब देखते हैं व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करती है और व्यापारिक बैंक जो होता है वह केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करती है। मैंने पहले भी बताया कि जितने भी व्यापारिक बैंक होते हैं वह केंद्रीय बैंक के अधीनस्थ होते हैं और केंद्रीय बैंक के देखरेख में अपने कार्य का संचालन करते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही है कि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य लाभ कमाना नहीं होता है। इसका मुख्य कार्य है देश की अर्थव्यवस्था का अच्छे से संचालन हो सके, इसका व्यवस्था करना। जबकि व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य होता है लाभ कमाना। व्यावसायिक बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, तीसरा पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट है केंद्रीय बैंक को मुद्रा छापने का एक अधिकार होता है। सभी देश में अपनी अपनी एक मुद्रा होती है और उन मुद्रा को छापने का अधिकार किसी एक बैंकिंग व्यवस्था को दिया जाता है, वह है केंद्रीय बैंक। हमारे भी देश में आरबीआई केंद्रीय बैंक है और आरबीआई को मुद्रा छापने का एक अधिकार है, जबकि व्यावसायिक बैंकों को यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, अर्थात जो केंद्रीय बैंक होती है पूर्ण रूप से सरकारी होती है और व्यावसायिक बैंक जो होती है वह सरकारी एवं गैर सरकारी, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक बैंक होती है गवर्नमेंट सेक्टर से भी होती है और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर अर्थात प्राइवेट भी होती है। सबसे अंतिम पॉइंट है, उस अंतिम पॉइंट को भी एक बार देख लेते हैं। अंतिम पॉइंट में लिखा गया है कि यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को छोड़कर अन्य सभी बैंकों में केंद्रीय बैंक है, अर्थात यूएसए को छोड़कर अन्य सभी बैंकों में केंद्रीय बैंक की व्यवस्था है। जबकि व्यापारिक बैंक एक ऐसा बैंक है जो प्रत्येक देशों में पाई जाती है। देश में अनेक व्यापारिक बैंक होते हैं। तो जो हम लोगों ने पढ़ा उसे फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या जाना? तो हम लोग आज जान रहे केंद्रीय बैंक एवं व्यावसायिक बैंक के बीच अंतर। पहला पॉइंट था केंद्रीय बैंक का कि यह देश का सर्वोच्च बैंक होता है तथा अन्य सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है, जबकि व्यावसायिक बैंक व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करती है। दूसरा पॉइंट था कि इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जबकि व्यापारिक बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट को कमाना होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है केंद्रीय बैंक को मुद्रा छापने का एक अधिकार होता है, अर्थात एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितना भी मुद्रा छापी जाती है, जितना भी मुद्रा का निर्माण किया जाता है, वो मुद्रा छापने का अधिकार केंद्रीय बैंक को होता है, जबकि व्यावसायिक बैंक को यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, और केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, अर्थात जो केंद्रीय बैंक होती है पूर्ण रूप से गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत कार्य करती है। और जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वे व्यावसायिक बैंक सरकारी तथा प्राइवेट दोनों होते हैं। ठीक है, और अंतिम जो पॉइंट लिखा गया था कि यूएसए को छोड़कर अन्य सभी देशों में केंद्रीय बैंक है, जबकि व्यापारिक बैंक एक देश के अंतर्गत अनंत हो सकते हैं। ठीक है, तो